साथियों मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर आए हुए गुजरी बाज़ार में। और गुजरी बाज़ार में यहाँ पर किताबों का बेचने वाले हमारे साथ खड़े हैं। एक धंधुका के स्कूल के रिटायर प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन शेख साहब। पिछली बार मोहम्मद हुसैन शेख साहब ऐसे कई 22-23 साल से यहाँ किताबों का कारोबार करते हैं और पुरानी किताबें और नई किताबें ढूंढ कर लाते हैं और लेने वाले हज़ारों लोग इनके पास से किताबें ले जाते हैं। लेकिन पिछले इतवार को यहाँ पर मोहम्मद हुसैन शेख साहब के साथ एक नफीस भाई जो यहाँ पथारा बाज़ार लगता है रिवर फ्रंट पर, और बहुत सारे लोग यहाँ जो बेचने वाले लोग हैं अपना सामान बेचते हैं और हज़ारों लोग यहाँ पर ख़रीदी करने आते हैं। रिवर फ्रंट की तारीख बता दूं, पहले जुम्मा मस्जिद पर लगता था ये बार, और बाद में अंग्रेज़ों के वक्त में पुरानी ये जाली वाली मस्जिद के बाहर लगता था, और पिछले कई सालों से यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट के पास लगता है। और जब ये रिवर फ्रंट डेवलप हुआ तो ख़ास यहाँ जो पथारा बाज़ार है उनके लिए स्पेशल कॉरपोरेशन ने इंतज़ाम किया है, और यहाँ पर हर महीने 25 रुपये जो है जो बेचने वाले लोग हैं उनसे कॉरपोरेशन की ओर से तय किए गए हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा रकम जो कलेक्शंस करते हैं। पूरी तफसील और डिटेल जानना चाहेंगे कि पिछले इतवार को क्या वाक़या हुआ। धंधुका के प्रिंसिपल मोहम्मद हुसैन शेख साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलें। यहाँ पर पत्रकार आए थे और वो अपनी स्टडी के लिए यहाँ का सर्वे कर रहे थे और पूछ रहे थे हर एक से कि भाई तुम यहाँ क्या देते हो। तो उन्होंने बताया कि हम 40 देते हैं, कोई कहता है हम 60 देते हैं, कोई कहता है हम 100 देते हैं, कोई कहता है हम 200 देते हैं। इस तरह सब का अलग अलग ओपिनियन था। तो उन्होंने फिर आकर मुझसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों। मैंने कहा यहाँ अंधेरी नगरी और गंडू राजा का राज चलता है, समझे। कॉरपोरेशन ने सिर्फ 25 रुपये तय किए हैं और ये लोग अपनी मनमानी रकम इकट्ठा करते हैं और इनसे कहा जाता है तो कि तुम चुप बैठो, समझे। ये हक़ को दबाना चाहते हैं लेकिन हक़ कभी दबता नहीं है। तुम इंसान को मार सकते हो, हक़ को नहीं मार सकते। मैंने मुहिम चलाई, मैंने कलम उठाई और तमाम लोगों को मैंने आगाह किया कि भाई जो लोग गरीब हैं, जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उनके साथ ये ऐसा अन्याय किया जाता है। 25 रुपये के सामने तुम 200 ने 40 रुपये 300 रुपये लेते हो तो तुम दूसरे 250 रुपये करते क्या हो, इसका हिसाब दो। तो मेरे साथ झगड़ा किया और जो लोग यहाँ पर आए थे और पत्रकार उन पर हमला किया, उसके लिए हमने 4 जो है वो फरियाद की है और उसकी अभी जाँच चल रही है। और पिछले हफ्ते मोहम्मद हुसैन भाई जो एक छोटे से कारोबारी यहाँ पर किताबें बेचते हैं, उनके साथ जो यहाँ के जो रिवर फ्रंट का जो मैनेजमेंट देखते हैं वो नफीस भाई अल्लाह वालों के साथ इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हम जानना चाहेंगे उनके लड़के मंसूर भाई से कि प्रॉब्लम क्या होता। जी नफीस भाई, ये मंसूर भाई बताएं नफीस भाई के साथ क्या मसला हुआ। इसमें ऐसा है कि महीने के जो 25 रुपये जो बनने के आते हैं, अब इसके अंदर 25 रुपये अंदर लेने के अंदर वो जब पैसे उगराने के लिए आते हैं तो अमुक बार कुछ पथर और बासी 150 रुपये, कुछ पथर और बासी 200 रुपये, कुछ पथर और बासी 100 रुपये हफ्ते के और एक संडे के मतलब। तो ये जो लाली लेके जो खरीदी करने आ रहे हैं, देखो वो जो पीछे सड़क वो जो खड़ा है ना, लाजे से पकौड़ी वाला हुआ, चोला फली वाला हुआ या जो भी आदमी हुआ, 2900 रुपये। तो इन लोगों का क्या, हमारा मकसद क्या है कि जो मतलब बिल्कुल गरीब है और उन लोगों का मतलब जिनके पास 200 रुपये 150 रुपये बनने की कैपेसिटी नहीं है, उन लोगों के पास बस ये 30 रुपये की जो पहुंच आती है वही पैसे लेवे और 200 रुपये का हफ्ता है वो बंद हो जावे। नहीं, यहाँ के जो गरीब कारोबारी है उनके साथ क्या बुरा सलूक होता है, जो छोटे मोटे बिल्कुल बेचने आते हैं एकदम गरीब परिवार से। अब गरीब परिवार से लोग हैं, उनसे पहले बैठने के लिए 50,000 40,000 30,000 रुपये की मांग होती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 टाइम खाने के भी पैसे नहीं, वो बंदा कहाँ से 30,000 ने 50,000 रुपये लेके आएगा। तो हमारा मकसद बस एक ही है कि तुम जो पहुँच का जो पैसा होता है वो ले लो और जो मतलब 10-50,000 40,000 जो तुमने जो लोगों को बस मांगने का शुरू किया है वो बंद कर दो। ये जो पैसा कलेक्शन हो रहा है नफीस भाई से, क्या कॉरपोरेशन ने इनको अपॉइंट किया है या इसका हिसाब किताब जो होता है जो लोगों के सामने या सरकार के सामने या कॉरपोरेशन के अधिकारी के सामने पेश होता हो? नहीं, ये हिसाब किताब तो ये अभी हाल की पोजीशन के अंदर इन लोगों ने कुछ लगभग करीबन 15 साल से नहीं दिया हुआ है और
ये जो महीने का ये जितने भी म्यूनसिपालिटी की जगह है इसके अंदर सिर्फ 25 रुपये की महीने की पहुंच आती है हमारे पास ना 200 रुपये का 250 रुपये 500 रुपये जो महीने के ले रहे हैं हमारे से। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये महीने के जो कायदे से 30 रुपये जो पहुँच के होते हैं वो ले ले हुए और गरीबों को लूटना बंद कर दे हुए। पथारा बाज़ार का जो मैनेजमेंट संभालते हैं वो नफ़ीस भाई अल्लाह वाले के नाम से मशहूर है। उनके लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम हुआ और यहाँ एक पत्रकार भाई वीडियो उतार रहे थे, उनके साथ भी मसला हुआ और उसके बाद ये वीडियो पूरे अहमदाबाद में वायरल हुआ और आज ऐलान किया गया था कि काफ़ी लोग जो है मोहम्मद हुसैन भाई के साथ जो है सपोर्ट में आए और काफ़ी लोग आए भी। आज कोई पैसा कलेक्शन करने के लिए नहीं आया, इसका असरात पड़े हैं। और हमारे प्रिंसिपल जो धंधुका के मोहम्मद हुसैन भाई, इनके वालिद कभी विक्रम सारा भाई के ड्राइवर हुआ करते थे और चाचा का भी ये शौक़ जागा कि गुजरी बाज़ार में आकर उन्होंने किताबों का स्टडी किया, मुताला किया और उनके पास आज 4 डिग्रियाँ हैं, BA, MA, M.Ed और BSc। और उसके बाद धंधुका में प्रिंसिपल बने, रिटायर बने। इनके पास काफ़ी लोग किताबें ख़रीदने आते हैं और जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास किताबें के लिए ख़रीदने के लिए पैसा नहीं, उसे उन्हें ये मुफ्त भी दे देते हैं। एक कारोबार भी है छोटा सा और एक खिदमत भी है। जमालपुर में छोटे से मकान में रहने वाले ये मोहम्मद हुसैन साहब जो है किताबों के पीछे एक दीवानगी रखते हैं। बॉम्बे जाते हैं, बाहर के इलाकों में जाते हैं और किताबें ख़रीद के वापस आते हैं। इनकी छोटी सी कोशिश ये है कि जो छोटे कारोबारी हैं जिनसे महीने का 25 रुपये जो कॉरपोरेशन ने तय किया है, सिर्फ वही रकम ली जाए जो 200 रुपये लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनके लड़के के कहने के हिसाब से मंसूर भाई के किसी से हफ्तों यानी जो नया पथारा शुरू करता है उससे कई हज़ारों में एक रकम ली जाती है। अगर ये ऐसी बात है तो ये गलत बात है, इसको बंद होने चाहिए। और एक छोटी सी कोशिश ये है, एक मुहिम जो है मोहम्मद हुसैन शेख साहब ने चला रखी है कि काफ़ी जो छोटे कारोबारी है जिनसे इलीगली पैसा कलेक्ट किया जाता है उसको बंद होना चाहिए और जो कॉरपोरेशन ने तय किया गया है 25 रुपये माहना वो होना चाहिए। जो गरीब लोग यहाँ पर कारोबार करने आते हैं उनका भी फ़ायदा हो और हज़ारों लोग जो यहाँ पर ख़रीदी करने आते हैं उनसे सही भाव में उनको माल भी मिल सके। ये जो घटना हुई है, जो आने वाला हालात में मोहम्मद हुसैन भाई क्या करना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है वो जानना चाहें। मैं ये चाहूँगा कि जो कॉरपोरेशन ने तय किया है, जैसे वो लोग कॉरपोरेशन को 25 रुपये भरते हैं, इसी तरह हमारे से भी कोई मुकर्रर रकम ली जाए। क्यों अलग अलग रकम ली जाती है? अगर तुम 25 रुपये भरते हो तो हमसे कितने लोग हैं? वहीवट चार्ज अगर 25 रुपये का वहीवट चार्ज कितना हो सकता है? क्या 25 रुपये का वहीवट चार्ज 200 रुपये हो सकता है? मुमकिन है ये लॉजिक है। जब मैंने उनसे बोला तुम्हारी पॉलिसी बदलो, बोले ये तो स्वैच्छिक है, स्वेच्छा से लोग देते हैं। स्वेच्छा से कोई इस तरह से अपने जेब में से अपनी मेहनत में से 25 रुपये की जगह 200 रुपये दे देगा स्वेच्छा से? ये स्वेच्छा है उनकी? बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, तमाम लोगों को। तमाम ये गरीब लोग हैं, ये अबोल लोग हैं, ये इन्होंने कभी स्कूल का बगतिया नहीं देखा, उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी की जाती है। ये क्या समझ के ये लोग ऐसा करते हैं? मेरे सामने क्यों नहीं आते? मेरे सामने क्यों नहीं लड़ते? ये मेरे से क्यों नहीं मांगते? मैं ये चाहूँगा आप लोगों से, जनता से, कि आप जाकर हर एक पत्थर वाले से पूछो कि आपने कितने पैसे दिए हैं। आप खुद जानकर आप खुद इस बात का न्याय करो। मैं नहीं चाहूँगा बीच में पढ़ना। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद हुसैन भाई, एक गुजारिश आपसे कि आप एक कॉरपोरेशन और पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन ने पुलिस की जो ये रिवर फ्रंट की जो पुलिस स्टेशन वो, दूसरा ये जो इवेंट सेंटर है वो, और तीसरा चैरिटी कमिश्नर है वो 3 के आशीर्वाद से ये लोग फूले फले हैं। वो लोग जिनके हाथ में सत्ता है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि उनके आशीर्वाद इनके सर के ऊपर है। इसलिए वो लोग खामोश हैं। मैंने 27 RTI करके जवाब मांगे और तमाम जवाब जो है वो इनके नेगेटिव में है, इनके खिलाफ है। मैं इनको कोर्ट में घसीट जाऊंगा और कोर्ट के जरिए मैं ये तमाम गरीब लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। मोहम्मद हुसैन भाई और उनके जैसे करीबन 1500 से 2000 गरीब जो यहाँ व्यापारी हैं, जो अपना रोजी कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी तरफ से गुजारिश है कॉरपोरेशन और पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद के लिए कि यहाँ पर जो इलीगली पैसा जमा किया जाता है
बंद किया जाए और ऑफिशियल जो भी रकम हो वो सरकार तय करे, जिसकी मालूमात हर कारोबारी को होनी चाहिए। ऑफिशियल जो भी पैसा एडमिशन चार्ज होगा वो ये गरीब व्यापारी भी ज़रूर देना चाहेंगे, लेकिन इलीगल जो फिरौती है वो बंद होनी चाहिए और ऑफिशियल काम होना चाहिए। और गरीब मजदूर जो यहाँ व्यापारी जो लोग हैं अपना कमाने आते रोज़ी, उनको सुरक्षा भी सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से मुहैया करानी चाहिए। ये छोटी सी गुजारिश। ऐसे तो अहमदाबाद में हज़ारों कारोबारी है, लेकिन कभी इन गरीब कारोबारी के लिए कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता। इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की अहमदाबाद के लोगों के लिए कि कभी कभी इन छोटे कारोबारियों के लिए भी आप साथ खड़े हो जाइए, इनका सपोर्ट कीजिए। जी, यहाँ से मैं अहमदाबाद गुजरी बाज़ार के छोटे कारोबारियों का सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो बड़े पत्रकार लोग हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनके सामने भी बात रखी गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े उद्योगपतियों की बात सुनने के लिए बड़े मीडिया जो कॉरपोरेट हैं उनके रिपोर्टर आ जाते हैं, लेकिन छोटे कारोबारी जो हैं, जो गुजरी बाज़ार में थोड़ा सा माल बेचते हैं और अपना दिन जो है रोज़ी का मामला चलाते हैं, उनके सुनने वाले कोई मीडिया हाउस भी नहीं है। इसलिए हमने अपनी छोटी यूट्यूब चैनल अपना शहर अपनी बात पे हमारे ये छोटे से कारोबारी हैं उनका दर्द सुनने के लिए हमने छोटा सा इंटरव्यू किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी गुजारिश है कि आप भी छोटे कारोबारियों के साथ में सपोर्ट में खड़ा हुइए, इनके दर्द में आप भी शामिल हुइए और इनकी लड़त आप भी लड़िए। ये सुखी होंगे, आपको दुआ ज़रूर मिलेगी और इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं आसिफ शेख, अपना शहर अपनी बात यूट्यूब चैनल से, गुजरी बाज़ार, अहमदाबाद से।